बहुत अच्छा आयुष जी। अब मैं गौरव जी को 2 मिनट के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो वामपंथी संगठन किस तरह विश्वविद्यालय को टारगेट बनाया हुआ है और किस तरह हम कोई अपने देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो एक बार यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सुमित राणा जी और उनके साथ आज़ाद भारत में इस विश्वविद्यालय के अंदर जो आज़ाद भारत में आज़ादी के लिए ललकारते हैं, आज की युवा शक्ति को, छात्र शक्ति को टारगेट कर कर कि भारत आज वैश्विक स्तर पर ना उभर सके, ऐसा प्रयास जो लोग कर रहे हैं, आज के युवा छात्र शक्ति के अंदर एक मन मुटाव का ऐसा वातावरण जो पैदा कर रहे हैं, ऐसे विरोधी छात्र संगठनों के लिए खिलाफ रोष प्रदर्शन करने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रहा है। मित्रों, हमने सुना था कि फरवरी के अंदर बसंत पंचमी तो सब सुनते हैं कि आती है, परंतु इस फरवरी के अंदर अगर मैं पिछले साल की बात करूं या इस साल की बात करूं, ये आजादी आजादी के नारे क्या लगते हैं कि विधायक विधान बेचता है, सांसद संविधान बेचता है और नेता ईमान बेचता है और मंदिर का पुजारी भगवान बेचता है, मुल्ला कुरान बेचता है, सड़कें खराब हैं, ये सब इनके बारे में आप बोलिए। पर जिस देश ने आपको आइडेंटिटी दी है उसके बारे में आप क्या बोल रहे हो भाई साहब? जो देश आपको ये समझाने के लिए, जो देश 70 साल से जिसने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि जिन्होंने फांसी के फंदे पर झूल गए कि मेरा भारत देश आजाद हो, आज एक शहीद को क्या लगता है कि आज इस भारत के अंदर 70 साल के बाद भी कोई आजादी मांगता है? वो लोग कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके कातिल कौन से हैं? क्या उसकी पैरवी रखने वाले वो वकील, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने उसको वो सजा सुनाई, या फिर बम ब्लास्ट के अंदर जो 168 लोग मरे थे वो उस अफजल के कातिल हैं, या इस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले सभी छात्र शक्ति कातिल हैं, या फिर जो उनके समर्थन में आजादी की मांग करते हैं, या फिर वो कातिल? आप बताइए कातिल कौन है? देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। जितनी भी युवा शक्ति यहाँ पर उपस्थित है उन सब से मेरा यही अनुरोध है कि हम जब अपने इस विश्वविद्यालय के अंदर, और अगर मैं उन लोगों की बात करूं जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, ऐसे व्यक्ति को वो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं और भारत की आजादी के ऐसे भाई आजादी चाहिए, बस्तर मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। भारत का एक अभिन्न अंग है कश्मीर, जहां पर हमारी मिलिट्री फोर्सेस लगे हुए हैं। उनके परिवारों से पूछकर तो देखिए कि उनके घर दीपावली का त्योहार भी नहीं बनता, और आप लोग आजाद भारत में आजादी की मांग करते हो। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जंग रहेगी भारत की बर्बादी तक और कश्मीर की आजादी तक। क्या इन सब बातों के लिए आप सभी यहाँ पर एक युवा छात्र शक्ति उपस्थित है? हम सबका केवल एक ही हमारा मोटो होता है कि नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। अरे वो नौकरी के लिए उस देश को भी तो तैयार करो जिसके अंदर आप रहना चाहते हो। उस देश के अंदर क्या माहौल है, उस माहौल को भी ऐसा बनाइए ना कि जिस तरीके की नकारात्मक शक्तियाँ हमारे विश्वविद्यालय के अंदर भी, ऐसी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो आज की छात्र शक्ति को भटकाने का काम करती है। चाहे वो ऐसा हो, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन हो या SFI हो, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, अगर ये इनको बात करनी है आजादी हमसे मांगवा के, आजादी की बात करो। सड़क नहीं बन रही, विश्वविद्यालय प्रशासन डेवलप नहीं कर रहा है, इस चीज की आजादी मांगो ना। क्या देश की आजादी क्यों मांगते हो तुम लोग? पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान की बातें करते हुए दोगला रवैया अपनाना छोड़ दीजिए। कम्युनिस्ट पार्टियों से मेरा ये कहना है, अगर किसी भी तरीके की आजादी चाहिए तो हम सब यहाँ पर उपस्थित आज हमसे आके यहाँ पर आजादी की मांग करिए ना। तो इसीलिए कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें अपने स्वदेश के प्रति प्यार नहीं, जिसमें अपने भारत माता की इस देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। अभी इसी पूरे विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज दिल्ली में भी 2 मार्च को उन्होंने विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। आज की छात्र शक्ति को कोई वोट बैंक की राजनीति समझते हैं क्या? कल मैं राहुल जी का ट्वीट पढ़ रहा था, क्या लिखा? इस भय के माहौल में हम छात्रों के साथ हैं। अरे राहुल, तेरी उम्र 50 साल की हो गई, तू क्या बात कर रहा है? एक स्टैंड तो ले, एक स्टैंड तो ले। देश जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं या तो उनका स्टैंड ले, या देश को बचाने की बात कर रहे हैं उनका स्टैंड ले। नहीं, इस भय के माहौल में हम तो छात्रों के साथ हैं। किस तरीके की बात कर रहे हो आप? वोट बैंक की राजनीति समझाएगा इस देश के छात्रों को? तो इसलिए मेरा आप सबसे यही अनुरोध है
ऐसी कम्युनिस्ट विचारधारा को इस विश्वविद्यालय से उखाड़ कर फेंकना है। अपने चिर परिचित सभी से अनुभव कराएं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा छात्र संगठन है जो देश के अंदर देश को ही बचाने की मांग करता है, और जो देश को बर्बाद करने की बात करते हैं उनके सामने सबसे पहले जाकर बात करता है। क्योंकि हम कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम छात्रों की समस्याओं का सोल्यूशन करते हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं जो हमारा हिसाब किताब देते हैं यहाँ पे आके। अभी उन्होंने पुतला फूका 3 दिन पहले, और अगर मैं उनका जवाब देना चाहूँ कि लहजे में बदजुबानी और चेहरों पर नकाब लिए फिरते हैं, ऐसे नकाब लेकर फिरते हैं कम्युनिस्ट लोग, भड़काते हैं ऐसे। लव जिहाद के मुद्दे होते हैं, दिल्ली में जाकर लव किसिंग फिशिंग, इसका विरोध करते हैं हम लोग। कहते हैं भी ओपन में किस कैसे, ये कहते हैं कि संघ को ऐतराज क्यों है लव किस करने वाला। तेरी बहन जाके कहीं ओपन में जाके ऐसे खड़ी हो जाए, क्या कोई स्वीकारेगा? नहीं, कोई नहीं स्वीकारेगा। कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद बही खाते बिगड़े भी है, वो विद्यार्थी परिषद का हिसाब लिए फिरते हैं।